एक प्यार ऐसा भी। यह कहानी है शिवा नाम के 14 साल के बच्चे की। शिवा एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। उसके पिता का 6 साल पहले देहांत हो चुका था। उसका लालन पालन उसकी माँ ने किया था। एक दिन शिवा बाजार में सब्जी लेने गया, तभी उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा और उसे देखता ही रह गया। अचानक लड़की का ध्यान भी शिवा पर गया और वो शर्मा गई। शिवा ने हिम्मत जुटाई और उस लड़की के पास जाकर उसका नाम और घर का पता पूछा। लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम आरती बताया और कहा कि वह गांव के जमींदार की रिश्तेदार है, गर्मी की छुट्टियों में आई हुई है। शिवा के मन में आरती के प्रति लगाव सा हो गया। उसके दिमाग में न चाहते हुए भी आरती आ जाती थी, लेकिन उनका मिलना ज़्यादा दिन नहीं हो पाया। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, आरती वापस अपने गांव लौट गई। उन दिनों फ़ोन इतना कॉमन नहीं था, इसलिए कभी मिलने की उम्मीद लिए वो दोनों अलग हो गए। लेकिन शिवा अपने पहले प्यार को भूला नहीं पाया था। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया और शिवा सेना का जवान बन गया। बॉर्डर पर लड़ाई होने वाली थी। सेना के सूबेदार राम सिंह को लड़ाई पर जाने से पहले अपने घर जाना पड़ा। वो शिवा को भी अपने साथ ले गए। सूबेदार राम सिंह के घर पहुंचकर शिवा ने सूबेदारनी को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सूबेदारनी असल में आरती थी, जिसकी शादी हो गई थी। शिवा और आरती की आंखें भर आईं। एक दूसरे से बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन दोनों को दोबारा मिलाएगी, लेकिन इस तरह। अगले दिन जब सूबेदार और शिवा लड़ाई पर जाने के लिए निकलने वाले थे, सूबेदारनी ने शिवा के आगे हाथ जोड़कर कहा कि जंग में मेरे पति का साथ देना और उनकी रक्षा करना, क्योंकि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दिल को छू लेने वाली इस बात को सुनकर शिवा ने सूबेदारनी से वादा किया कि वह खुद लड़ाई से लौटे ना लौटे, मगर वादा करता हूँ सूबेदार राम सिंह जरूर वापस आएंगे। इतना कहकर सूबेदार और शिवा लड़ाई के लिए निकल लिए। जंग के मैदान में चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। शिवा के एक हाथ में गोली लग गई। तभी अचानक सूबेदार के सीने में 2 और पैर में 1 गोली लग गई। सूबेदार जमीन पर गिर गए। यह देखते ही शिवा उनके पास आया और कंधे पर उठाकर सूबेदार राम सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले गया, जहां से उसको अस्पताल भेज दिया गया। शिवा अगर चाहता तो सूबेदार राम सिंह के साथ जा सकता था, क्योंकि वह भी घायल था, उसे भी गोली लगी हुई थी। शिवा ने आरती से किया वादा तो पूरा कर दिया था, लेकिन उसे अपने देश से किया वादा निभाना बाकी था। शिवा वापस आकर अपनी पोस्ट पर गोलियां चलाने लगा और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। जब वह अपनी बंदूक की गोलियां खोल रहा था, तभी एक गोली उसके सिर पर लगी और पार हो गई। शिवा वहीं गिर गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिवा ने देश प्रेम और आरती के प्रति प्रेम निभाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।